हेलो एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरी सेकंड मंथ प्रेगनेंसी जर्नी। फर्स्ट मंथ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मेरे साथ क्या चीज़ें हुई, क्या डिफरेंसेस थे, सारी चीज़ें। और अब सेकंड मंथ के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे क्या क्या फील हुआ, क्या क्या मुझे लगा, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ एक बार शेयर करूँगी। तो बेसिकली सेकेंड मंथ में स्टार्टिंग में तो इतना कुछ पता नहीं लगता है कि क्या चल रहा है अपने साथ, बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। बट यस, जब हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, पीरियड मिस होते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, उसके बाद चीज़ें बदलना शुरू होती हैं। जैसे मेरे पीरियड्स मिस होने के 7 to 8 डेज़ बाद मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था। और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एक बहुत ही लाइट कलर की लाइनिंग थी, ठीक है। तो बिल्कुल पॉजिटिव भी नहीं, बट एक होता है ना मन में कि यस पॉजिटिव हो सकता है, वो चीज़ थी। तो यस, हम लोगों ने उस टाइम हमें फील हुआ। फिर पीरियड्स नहीं आए, बट ये मान लीजिए सेकेंड मंथ में पीरियड्स मिस होने के 15 दिन बाद मुझे वोमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। जैसे ही मैं कुछ खाती थी मुझे दिक्कत होती थी। जैसे कुछ भी मैंने थोड़ा लिया तो वोमिटिंग स्टार्ट हुई। सबसे पहले मुझे स्टार्ट हुई खाना खाने के बाद वोमिटिंग होना। फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुई मॉर्निंग सिकनेस, कि जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ मुझे वोमिटिंग होती है। फिर स्टार्ट हुआ कुछ भी खाने के तुरंत बाद। तो हम लोग टेस्ट कराने गए थे, बट वो टेस्ट से पहले एक लाइफ में कुछ चेंजेस भी आए थे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। हम लोग टेस्ट कराने के लिए गए थे, देन वहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, वो भी मैं आपको बताऊंगी बट बाद में। अभी इसमें सिर्फ सेकेंड मंथ जर्नी हम लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो बस एक वही था कि वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा और टायर्ड। मैं इतनी टायर्ड रहती थी, इतना थकी हुई रहती थी, ऐसा लगता था जैसे पता नहीं मैंने कितना काम किया है। मैं बहुत टाइम से जैसे बहुत काम कर रही हूँ और अब मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है, वो वाली चीज़ मेरे साथ हो रही थी। बहुत ज़्यादा टायर्ड, मैं खाना नहीं बना पाती थी, इतना ज़्यादा दिक्कत होना स्टार्ट हो गया था। वो सेकेंड मंथ से, कईयों को थर्ड मंथ से स्टार्ट होता है, मुझे तो सेकेंड मंथ से स्टार्ट हो गया था भाई। ये जो सारी दिक्कतें हैं वो सेकेंड मंथ से स्टार्ट हो गई थी। तो बेसिकली सबसे बड़ी दिक्कत है तो नॉसिया वोमिटिंग ही था, ठीक है। सुबह उठ के परेशानी, रात को कई बार यूरिनेशन होता था, क्योंकि उस टाइम मुझे सेकेंड मंथ पे यूरिनेशन काफ़ी ज़्यादा होता था, बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन आप जैसे बोल सकते हैं कि हाँ मैं बार बार यूरिन जा रही हूँ। रात के टाइम दिक्कत ज़्यादा होती थी क्योंकि रात को आपको पता है नहीं जाने में आता है, आलस आता है, ठीक है। क्योंकि रात को भी थोड़ा ठंड का मौसम भी हो जाता है तो नहीं जाने में आता है, ठीक है। क्योंकि बार बार फ्लश करके वॉश करना, हैंड वॉश करना ठंडे ठंडे पानी से, तो वो थोड़ी सी दिक्कत रहती है। कई बार नहीं भी जाते थे, बट देखिए कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा जाना होता है तो वो जाना ही पड़ता है, उसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ सेकेंड मंथ में थी। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या आई थी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मुझे क्या ऐसी प्रॉब्लम थी। देखिए वैसे जनरली सबको ही सेकेंड मंथ में ये सारी दिक्कतें फेस करनी ही पड़ती हैं, तो मे बी आपको भी करनी पड़ी।